सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयान जो है वो किनिया को एक बॉक्स देती है, जिसके बाद किनिया वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें शाओशाओ को दिखाया जाता है जो एक लेक के पास होती है और वहाँ बेहोश होती है। जिसके बाद वहाँ पे किनिया भी पहुँच जाता है, पता नहीं उसे कैसे पता चलता है। और तभी वहाँ पे यूहाई भी आ जाता है और आने के बाद वो वापस से वही यूहाई की फ्लूट बजाने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद शाओशाओ जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और किनिया को मारने लग जाती है। किनिया जो है वो काफी ज्यादा ट्राई करता है कि शाओशाओ होश में आ जाए। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाना चाहता हूँ, होश में आओ। और काफी ज्यादा बोलने के बाद शाओशाओ होश में आ भी जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसकी ऐसे हालत को देखकर किनिया जो है वो उसी बॉक्स को निकालता है और आयान की बात को याद कर रहा होता है कि ये मिस्टर गू ने दिया था, जो कि उसके काम आ सकता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें वैसे ही इंसेक्ट होते हैं जैसे कि यूहाई अपने अंदर लेता है। जिसके बाद उसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के इंसेक्ट जो है वो किनिया के अंदर भी चले जाते हैं। और ये देखने के बाद शाओशाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और किनिया की फिक्र करने लग जाती है। और किनिया उसे वहां से जाने के लिए बोलता है और एक नाइफ लेके यूहाई की तरफ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वही ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है और पता चलता है कि ये शाओशाओ का ब्रदर है, जिसका नाम यूए है, कि किनिया को बहुत जोर से मारता है। किनिया जो है वो बहुत दूर जाके बेहोश हो जाता है और उसके पास शाओशाओ आके उसे देखती है, लेकिन साथ में वो अपने भाई को देख के भी शॉक्ड हो जाती है और काफी खुश होती है कि वो जिंदा है और उसके पास जाती है। लेकिन यूए जो है उसे यूहाई कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए वो किनिया शाओशाओ को भी नाइफ मार देता है। जिसके बाद यूहाई जो है वो म्यूजिक बंद करता है और यूयो को होश आता है और वो देखता है कि उसने शाओशाओ को मार दिया है। जिसके बाद वो बताता है कि यूहाई ने ही मास्टर को मारा था और वो उसे भी मारते इससे पहले वो किसी और को चोट पहुंचाए। लेकिन यूहाई जो है वही पीछे से यूयो को एक नाइफ मार देता है और कहता है कि वो बहुत बड़ा वाला यूजलेस है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिस पे यूहाई जो है वो उन्हीं वर्म्स को डाल देता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद शाओशाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे किनिया को होश आता है और वो शाओशाओ के पास आकर उसे देखता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है। लेकिन उसके लिए जो शाओशाओ है वो मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती और वहीं बेहोश हो जाती है। और उसे इस तरह देख के जो किनिया है वो काफी ज्यादा रोता है। और हमें साथ में शाओशाओ के गले में वही पेंडेंट दिखाया जाता है, जिससे स्टार्टिंग में सारे सीन्स जो है वो रिपीट पे रिपीट हो रहे थे और वो लॉकेट जो है वो शाओशाओ के गले से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें एक डार्क जगह दिखाई जाती है जो कि पपेट्री क्लैन है, वो भी 20 साल पहले का। और वहाँ पे एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई एक लड़की आती है जिसे यहाँ का लीडर बनाया जाता है, क्योंकि इसकी मदर भी यहाँ की चीफ थी। इसका नाम मुयू होता है और वह यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा पपेट क्लैन को प्रोटेक्ट करेगी और अपनी मदर की तरह एक अच्छी चीफ बनेगी। और हमें मुयू के गले में वही लॉकेट दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुयू प्रेग्नेंट होती है और एक चाइल्ड को बर्थ देती है जो कि एक लड़की होती है। और तभी कुछ लोग जो है वो उनके पपेट क्लैन पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे एक बूढ़े अंकल होते हैं जिसे मुयू अपनी डॉटर दे देती है और कहती है कि इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। और साथ में अपना लॉकेट भी अपनी बेटी को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें चैन रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वही बूढ़े अंकल आते हैं और उसी बच्चे को वहीं पर छोड़ देते हैं। और तभी चैन रेस्टोरेंट का मास्टर आता है और वो उस बच्चे को देखता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है, जिसका नाम शाओशाओ रखा जाता है। और प्रेजेंटली ये सारी बातें जो है वो शाओशाओ को याद आ चुकी होती है और उसके पास इसकी सारी पावर्स भी आ चुकी होती हैं। और यूहाई इसीलिए शाओशाओ के पीछे पड़ा था क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि पपेट्री क्लैन यूजी म्यूजिक के बारे में और पपेट्री क्लैन के बारे में। इसके बाद यूहाई कहता है कि चाहे तुम्हारे पास कितनी ही पावर्स क्यों ना आ जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे मार पाओ। और यहाँ पर शाओशाओ कहती है कि वो इतना ज़्यादा क्रूल है कि उसने उसके मास्टर को भी मार दिया और इस चीज़ का वो बदला ज़रूर लेगी। जिसके बाद यूहाई जो है वो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके बाद वो अपना ब्लैक मैजिक करता है और शाओशाओ भी उसके काफ़ी अच्छे से फाइट करती है। यूहाई यहाँ पे हार जाता है और शाओशाओ उसका गला पकड़ लेती है। और हमें यहाँ किनिया को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स जो है वो किनिया ने अपने अंदर भी लिए थे, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। और ये यूहाई और शाओशाओ दोनों देखते हैं और यूहाई तो इसी बात से खुश हो रहा था क्योंकि उसने शाओशाओ के मास्टर को, ब्रदर को मार डाला था और अब उसका लवर भी मरने वाला है। और इस बात पर शाओशाओ जो है वो उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है और किनिया के पास जाती है। और बहुत ज़्यादा वर्म्स बॉडी के अंदर होने की वजह से यूहाई जो है वो अपने आप ही मर जाता है। जिसके बाद शाओशाओ किनिया के पास आती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और साथ में माया की बातों को बताया जाता है, जहाँ पे माया ने उसे बताया था कि इसमें मेल और फीमेल 2 वर्म है, जिसमें एक फीमेल वर्म के मरने के बाद उसका जो पॉइजन है वो अपने आप हट जाता है। मेल वर्म का पॉइजन कोई असर नहीं करता और अगर तुम इस मेथड को यूज़ करोगे तो तुम सेफ रहोगे, वरना तुम मर सकते हो। और ये सारी बातें किनिया शाओशाओ को बताता है। इसके बाद शाओशाओ उसे थैंक यू कहती है उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने अभी तक उसका साथ दिया। लेकिन ये कहानी कंप्लीट होनी थी शाओशाओ के मरने के बाद, जिसके बाद शाओशाओ जो है वो उसे फेयरवेल करती है और दिखाया जाता है कि वो अपने आप को ही डिसअपेयर करने लग जाती है कि ये कहानी खत्म हो सके। साथ में हमें शाओशाओ और किनिया के साथ में काफ़ी सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। उनका फर्स्ट किस, जब किनिया ने शाओशाओ को उस हेयर पिन गिफ्ट की थी शाओशाओ ने, और जब किनिया ने उसकी हेल्प की थी, बहुत सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। जिसके बाद जो किनिया है वो वहीं बेहोश हो जाता है और शाओशाओ जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है।
और उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े दिखाए जाते हैं वाइट वाइट। साथ में उन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिस पे यूहाई ने वो ब्लैक वर्म्स डाल दिए थे, जिस वजह से सभी लोग बेहोश हो गए थे और सौ सौ के टुकड़े जाने के बाद वो सब लोग होश में आ गए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग का सीन, जहाँ पर एक स्टोरी टेलर जो है वो यूजी और म्यूजिशियन की कहानी सुना रहा होता है, यानी कि शाओ साओ किनिए की, क्योंकि किनिए एक म्यूजिशियन है और शाओ साओ को उसकी मदर मोयू ने नाम दिया था यूजी। और इस कहानी में वो लास्ट में बताता है कि वो दोनों कभी नहीं मिल पाए और शाओ साओ ने यानी कि यूजी ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया सभी लोगों के लिए। और तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि अभी वो कहाँ पर है, उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ, जिस पर वो स्टोरी टेलर हंसता है और हमें मॉडल टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनिए की बुक ऑफ यूजी जो है वो पब्लिश हो चुकी होती है और वो खुद की बुक को देख रहा होता है। और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी मेन हीरोइन शाओशाओ होती है, जो आकर उसी बुक ऑफ यूजी को देखती है, क्योंकि बुक ऑफ यूजी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है और उसके ऊपर सीरीज़ बनाने के लिए किनिया को बुलाया होता है और उन्हें शाओशाओ के मेन रोल के लिए कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती है। लेकिन किनिया उन सबको मना कर देता है और कहता है कि ये उस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है और उसे बताता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि सिली हो, काफ़ी क्यूट हो, स्मार्ट हो, उसे डांस आता हो और उसकी ब्यूटीफुल से स्माइल हो। लिस्ट बहुत छोटी नहीं है। और ये सब सुनकर जो लड़कियों की फ़ोटो दिखा रहा था वो भी लड़का सोचने लग जाता है कि ऐसी लड़की आखिर मिलेगी कहाँ, और उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और बताता है कि अगर उसे ऐसी लड़की मिली तो वो उसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन इस पर किनिया जो है वो उसे ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। इसके बाद हमें किनिया को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पर्सन से बात कर रहा होता है फ़ोन पर, जो उसे बताता है कि तुमने जैसे ड्राइंग बनाई थी सेम वैसी लड़की है और कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम उससे एक बार मिल लो, जिसके लिए किनिया भी हाँ कर देता है। जिसके बाद उसे वो मैगजीन पढ़ने लग जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आगे बैठ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि शाओशाओ होती है, जो अपना नाम उसे लुओ शाओ बताती है और उसे देखकर किनिया देखता ही रह जाता है। जिस पर शाओशाओ उससे पूछती है कि क्या हो गया, आखिर वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जिस पर किनिया बताता है कि वो बिल्कुल एक ऐसे पर्सन की तरह दिख रही है जिसे वो जानता है। और इस पर शाओशाओ कहती है कि ये तो बहुत पुरानी लाइन है। जिस पर किनिया बताता है कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर शाओशाओ कहती है कि क्या वो तुम्हारा क्रश है। तभी हमें विंडो के बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इनकी फोटोज खींचने लग जाते हैं। इसे जैसे ही किनिया देखता है तो वो शाओशाओ को टेरेस पे ले आता है और उसे बताता है कि नीचे कुछ लोग उसकी फोटोज खींच रहे थे, इसीलिए वो उसे ऊपर ले आया, वरना कल तक तो ये न्यूज़ हॉट ट्रेंडिंग में होता। और अगर शाओशाओ को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो जा सकती है, लेकिन उसके लिए शाओशाओ मना कर देती है और कहती है कि जैसे तुमसे मिलना मेरी डेस्टिनी में था, तुम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लगते हो। और उसकी बातें सुनकर किनिया को शाओशाओ की सारी हरकतें याद आने लग जाती हैं। जिसके बाद शाओशाओ जो है वो उसे म्यूजिकल सॉन्ग बुलाती है, जो कि उसे कॉमिक बुक में बुलाया करती थी वो उसे। और ये सुनते ही जो किनिया है वो शाओशाओ को किस कर लेता है। ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से कॉमिक का सीन दिखाया जाता है और वो भी फर्स्ट सीन, जहाँ पे किनिया बैठा होता है डम्पलिंग्स खाने के लिए और वहाँ पे जो लेडी होती है वो कहती है कि आप यहाँ पे वापस आ गए। और इसे सुनकर किनिया जो है वो स्माइल करता है। आई थिंक सो ये किनिया ही है और ये ड्रामा जो है यहीं पे हो जाता है ख़त्म।